हेलो गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है एक्नी। एक्नी इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट्स। तो गाइस, ये पिक्चर जो है वो एक्नी की है। मोस्ट कॉमनली ये एडोलिसेंस होती है और मेल एंड फीमेल में इक्वल होती है, और मोस्टली ये फीमेल्स में होती है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्नी इज अ स्किन कंडीशन दैट अकर्स व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स। जैसे मैं बात की कि ये जो है इन्फ्लेमेशन है पाइलोसेबेशियस यूनिट कॉज करवाता है बैक्टीरियम पाइलो प्रोपियोनो बैक्टीरियम एसिनस। होता क्या है कि हमारी बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं होलोक्राइन सेल्स। वो जब इंक्रीज सिक्रेशन करते हैं अपनी, और उनकी सिक्रेशन में ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, वैक्स एंड स्टोल सच एज सीबम जो होता है उसकी कंटेंट बढ़ जाता है, तो वो चेंज करता है ऑयली स्किन को इनटू द एक्नी, और इन्फ्लेमेशन करवाएगा सेबेशियस ग्लैंड की, थिकनिंग ऑफ द केराटिन लाइनिंग करवाएगा, ठीक है। तो एंड ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा सेबेशियस डक्ट्स की, जिसकी वजह से क्लोज कोमेडोस मीन वाइट हेड्स और ओपन केमेडोड्स अपीयर होते हैं, ठीक है। ये करवाता कौन है? प्रोपियोनस बैक्टीरियम एसिनस। अच्छा, रिस्पेक्टर्स ये सारे हो सकते हैं। एंड्रोजन हार्मोन की लेवल इंक्रीज हो सकती है, अनहेल्दी फूड डाइट हो सकती है, आपका स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। वेरियस मेडिकेशन और कॉस्मेटिक स्पेशली कंट्रासेप्टिव्स करवाते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉज करवाती है एक्नी। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव भी करवा इनहेरिट होती है एक्नी। पैथोफिजियोलॉजी जो है एक्नी की वो 4 चीज़ों कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। पहली, केराटिनाइजेशन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द फॉलिकल, ठीक है, विच डेवलप द केराटिन प्लग डेट ब्लॉक आउटफ्लो ऑफ सीरम टू द सरफेस, ठीक है। दूसरा, hypertrophy of sebaceous gland during puberty under the influence of androgens. तीसरा, lipase synthesizing bacteria which colonize the upper and mid portion of hair follicles, converting lipids with the sebum to inflammatory fatty acid. And fourth, secondary inflammation of the involved follicles. ये है नॉर्मल जो आपका हेयर फॉलिकल होता है उसमें किसी भी किस्म का जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, जबकि ड्यू टू प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्सिनस प्रोलिफरेशन आपके हेयर फॉलिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। दिस इज चार्ट ऑफ द पैथोजेंस ऑफ एसिडस ड्यू टू प्रोपियोनोसेप्टम बैक्टीरियम, अनहेल्दी फूड, द रिस्क फैक्टर्स व्हिच आई टोल्ड यू की वजह से क्या होता है कि केराटिन की थिकनेस हो जाती है और हेयर फॉलिकल्स ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है सेबेशियस ग्लैंड्स की, विच फॉर्म ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्नी। माइक्रोस्कोपिक, हमारे माइक्रोस्कोपिक क्या मिलेंगे इसमें पैथोलॉजिकली? इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेजेस, ठीक है, अराउंड द अफेक्टेड फॉलिकल, एंड एक्सटेंसिव एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंबाइंड विद फॉलिकल रप्चर, डर्मल एब्सिस may form and associated with the rupture and lead to scarring. ये जो पिक्चर है ये जो है ब्लैक हेड्स की है, कोमोडोस की। ये पिक्चर जो है वो आपको जो है हेयर फॉलिकल की ऑब्स्ट्रक्शन विद इन्फिल्ट्रेट्स दिखा रही है। आते हैं इसकी टाइप। एक्नी वल्गैरिस, इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्नी, अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल्स। तो इसमें क्या मिलेगा? ग्रेसियस अपीयरेंस होगी, वायली सी स्किन होगी, पेपिड, पस्टिल और कमोडोज मिलेंगे, सबका कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। अच्छा, जब रीजन डिजॉल्व हो जाएगा तो वहाँ पे स्कारिंग मिलेगी और आइस पैक अपीयरेंस मिलेगी, पिटेड सी आइस पैक अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। और जो एक्नी वल्गैरिस की मोस्ट कॉमन साइट्स है वो फेस, नेक एंड बैक के हैं। रिस्पेक्टेड्स, टीन एज जो हार्मोनल चेंजेस, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, वही जो हमने बात की सारी वही रिस्पेक्टेड्स होंगे। इसमें फीमेल्स की बात है तो उसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ड्रग्स एसिड, फेनिटोइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये कॉज करवा सकती है एक्नी वल्गैरिस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है एक्नी वल्गैरिस की वजह से? ये पेशेंट जो है डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी होती है उसको, और इन एक्सट्रीम केसेस वो सुसाइड करने का भी सोच लेता है या सुसाइड भी कर लेता है। ठीक है, ऊपर वाली पिक्चर वो स्कारिंग की और नीचे वाली पिक्चर जो है वो पिटेड सी आइस पैक अपीयरेंस है। डिजॉल्व के बाद फेस में आइस पैक अपीयरेंस आ रही है, पिटेड से आपको जो है लीजन्स मिलेंगे।
infantile acne. Localized acne lesion occur on the face in the first few months of life. Infantile acne may be required topical or systemic therapies. It resolves spontaneously or it may last up to 5 years and cause scarring. ठीक है, ये पिक्चर है चाइल्ड की जिसकी स्किन पे आपको पप्यूल और पस्ट्यूल्स मिल रहे हैं। एक्नी कंग्लोबाटा, दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी। ठीक है, ये कॉमनली बॉयज़ में मिलती है और अफेक्ट्स करती है ट्रंक, फेस एंड लिम्स। ठीक है, इसमें आपको स्कैरिंग मिलेगी, लार्ज नोड्यूल्स मिलेंगे और एब्सिस भी मिल सकती है। एक्नी फुलमिनस वो भी सिमिलरली होती है बट उसमें आपको पैथोग्नोमिक चीज़ें मिलेंगी, जैसे फीवर हो गया, मलेज हो गई, जॉइंट पेन हो गया, मगर पिक्चर दोनों की तकरीबन सेम ही होती है, नोड्यूल अपीयरेंस हो जाती है इसमें। स्टेरॉइड एक्नी, स्टेरॉइड एक्नी इज a name given to an acne-like skin condition that occurs in the people with high levels of circulating corticosteroids. Due to corticosteroid excess use की वजह से और मैं है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है ना, तो आपको एक्नी हो जाती है, उससे कहते हैं स्टेरॉइड एक्नी। इसमें यूनिक चीज़ ये है कि दूसरी एक्नीज में आपको पेप्यूल, पस्ट्यूल, ठीक है ना, और ब्लिस्टर्स, ओपन कोमोडोज और क्लोज कोमोडोज मिलेंगे। इसमें आपको यूनिफॉर्म अपीयरेंस मिलेगी सबकी, ठीक है, और ये आपको फेस, नेक, बैक एंड आर्म्स में मिलती है। अच्छा, मेलिसेसिया फर बेसिकली ये एक फंगल इन्फेक्शन है बट इट अपीयर्स लाइक एक्नी। इसमें आपको जो है कोमोडोज नहीं मिलेंगे, एक्नी वल्गैरिस तरह मिलेगी, और जैसे स्टेरॉइड की हमने बात की थी यूनिफॉर्म जो है आपको लीजन्स मिलेंगे, इसमें भी आपको यूनिफॉर्म लीजन्स मिलेंगे। ट्रीटमेंट जो है दो टाइप्स का इसमें हम देते हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट में जो है टॉपिकल रेटिनॉइड्स देते हैं, रेटिनॉइड्स हो गए, एडल्पिन और जो है टेज़ारोटीन हो गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं फॉलिकुलर हाइपरकेराटिनाइजेशन रिड्यूस करवाने के लिए, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड टॉपिकल रेटिनॉइड्स देते हैं, एसिलिक एसिड देते हैं, इनके जो जेल फॉर्म में जाती हैं इनको देते हैं। सिस्टमिक थेरेपी में एंटीबायोटिक देंगे, डॉक्साइक्लिन, मिनोसाइक्लिन वगैरह देते हैं, ठीक है, एसिडोटिनॉइड्स देते हैं, ठीक है, हार्मोनल थेरेपी देते हैं, और रिमूवल ऑफ द स्कार एंड आइस पीरियड हम जो है इसमें फोटोथेरेपी देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेटिनॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रेटिनॉइड्स में 3 आती हैं, रेटिनॉइड, एडेप्लिन और टेज़ारोटीन। एक्ट्स क्या करती है, एज ए केरेटोलाइटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करती है। साइड इफ़ेक्ट्स ड्राइनेस, स्कैलिंग, इरिथमा, बर्निंग, इरिटेशन एंड फोटोसेंसिटिविटी करवाती हैं। इसके जो 2 मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है टेरेटोजेनिक, ठीक है, और दूसरा कि अगर फीमेल जो प्रेग्नेंट है और तो उनको जो है अबॉर्शन करवाना पड़ता है ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेटिनॉइड और आइसोरेटिनॉइड। ये इसका चार्ट है जिसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन थेरेपी को डिवाइड किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। शुक्रिया।